सबसे पहला सवाल ये है कि समानता क्या है। अगर सब बराबर हैं तो अमीर गरीब में फ़र्क क्यों है? क्या आरक्षण सच में समानता लाता है या असमानता को बढ़ाता है? क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है, या फिर हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कक्षा 11 क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 3 है, जिसका नाम है समानता। तो समानता के बारे में हम आज इस चैप्टर में जानते हैं। तो सबसे पहले है समानता का अर्थ। तो समानता का अर्थ है सभी को कानून के सामने बराबरी, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं और सबको बराबरी के अधिकार मिलना क्या है? समानता है कानून की दृष्टि से। दूसरा क्या है? अवसरों की समानता। अवसर किस चीज़ में मिले? खासकर शिक्षा और नौकरी। यदि इन दोनों में मिल जाती है समानता सरकार की ओर से, तो बाकी सारे चीज़ों में व्यक्ति अपने आप समान हो जाएगा। इसके बाद क्या है? भेदभाव का अभाव। भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस आधार पर? ना तो जाति के आधार पर, ना धर्म के, ना लिंग के आधार पर। और ये बात कहाँ लिखी है? संविधान के अनुच्छेद 15 में लिखी हुई है ये बात। ठीक है, तो उसका पालन करना है। कहाँ लिखा है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश। ठीक है, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन? राज्य नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं समानता के प्रकार में। ठीक है, तो प्रकार में देखेंगे तो राजनीतिक समानता है, सामाजिक समानता है और आर्थिक समानता है। तो राजनीतिक समानता जो है उसमें उसके अंतर्गत क्या है? सभी को वोट देने का अधिकार है। उसके बाद चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब व्यक्ति वोट देगा, चुनाव भी लड़ने का अधिकार रखेगा। तो ये हो गया राजनीतिक रूप से समानता कि वो चुनाव लड़ेगा और वोट भी देगा, दोनों कर सकता है। इसके बाद दूसरा है कि सामाजिक समानता। समाज के अंदर उसकी क्या समानता हो सकती है किसी व्यक्ति की? तो समाज में किसी के साथ छुआछूत या भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि इतना नहीं छुआछूत नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, तो व्यक्ति को समाज में मिली हुई है समानता। ठीक है, सभी को सम्मान, अपमान किसी का नहीं करना है, सभी का सम्मान करना क्या है? समानता है। किस आधार पर? सामाजिक समानता। ठीक है, इसके बाद आर्थिक समानता में क्या देखेंगे कि आर्थिक समानता में है कि सभी को जीवन की आवश्यक चीज़ें मिले। आवश्यक चीज़ें यानी रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, और सरकार ये तीनों चीज़ें दिला रही है। रोटी भी मिल रहा है, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें, रोटी मिल रहा है, ठीक है, कपड़ा मिल रहा है और मकान मिल रहा है। अमीरी गरीबी का अंतर कम करना। ठीक है, और ये अंतर कम करने के लिए क्या दे रही है? जितना संभव हो पा रहा है उतना रोज़गार दे रही है सरकार। ठीक है, तो ये अंतर को कम करने के लिए सबसे पहला काम क्या कर रही है कि रोज़गार देने का प्रयास कर रही है। हालांकि संतुष्टिजनक तो नहीं है, पर प्रयास किया जा रहा है, रोज़गार दे रही है। जो अमीर वर्ग के हैं उनसे टैक्स लिया जा रहा है ताकि क्या हो? उसी टैक्स से गरीबों का कुछ कल्याण हो सके। कैसा कल्याण? तो कुछ योजना के माध्यम से क्या हो सके? कल्याणकारी योजनाएं आएंगी तो कल्याण होगा। अगला क्या है? समानता के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो सिद्धांत क्या हो सकते हैं? तो समानता का मतलब एक जैसा व्यवहार नहीं। ठीक है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो, सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना ज़रूरी नहीं, ज़रूरत के हिसाब से मदद देना भी समानता है। समानता यानी कि समता, एक हिसाब से कह सकते हैं इसको समता।
जितनी आवश्यकता है उतना मिले, ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा है सकारात्मक भेदभाव। तो सकारात्मक भेदभाव यानी कमज़ोर वर्ग जो ST/SC और OBC हैं, खासकर ये ST/SC, इनको आरक्षण देना, यह असमानता खत्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जनरल वर्ग है वो काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। इसका कारण है कि उन्हें शुरुआत से ही सारे संसाधन मिले हुए थे, लेकिन अब चूँकि बाकी वर्ग जो पीछे रह जाते हैं उन्हें सरकार क्या देगी, अवसर देगी, ठीक है, ताकि क्या हो, उस अवसर का लाभ उठा के ये वर्ग भी आगे आ सके। इसके बाद देखते हैं समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध हो सकता है। तो पहला है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, यानी कि यदि समानता नहीं है तो स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं, यदि स्वतंत्रता नहीं है तो समानता का कोई मतलब नहीं, ठीक है, रह ही ना पाएंगे। दूसरा है बिना समानता के स्वतंत्रता का फ़ायदा कुछ ही लोगों को मिलेगा, ठीक है, यदि बराबरी नहीं है तो कितनी भी स्वतंत्रता रहे कहीं क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है, तो बराबरी भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर क्या क्या चुनौती हो सकती है, जाति व्यवस्था। तो समानता अगर लाना है, सब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन जो ये जाति व्यवस्था है इसमें क्या होता है, ऊंच नीच का भाव पैदा होने लगता है व्यक्तियों के मन में, इससे एक समस्या हो जाती है। तो जाति व्यवस्था। दूसरा है लैंगिक भेदभाव, है ना, तो चूँकि हमारा भारतीय समाज ही है पितृसत्तात्मक समाज, तो फिर उसमें पुरुष वर्ग की प्रधानता अधिक हो जाती है, तो एक लैंगिक भेदभाव भी हो जाता है। सबसे बड़ा तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि महिला शिक्षा, ठीक है, महिला शिक्षा पर सबसे अधिक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फिर जब महिला शिक्षा के तहत लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं तो फिर लैंगिक भेदभाव होता है, महिलाएं कम पढ़ी लिखी रहेंगी तो अपने अधिकारों को कम समझेंगी, समाज को, देश को, दुनिया को कम समझेंगी और उनके साथ हमेशा भेदभाव होते रहेगा। फिर तीसरा है आर्थिक असमानता, अमीर गरीब का जो एक चलन है समाज में या देश में, तो वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, यही एक चुनौती है देश के अंदर समानता में। और फिर शिक्षा की कमी, है ना, तो शिक्षा की कमी यही है कि जिनके पास अधिक संसाधन है वो शिक्षित हो गए अपने संसाधनों का उपयोग करके, अब जिनके पास नहीं है तो वो नहीं हो पाए, हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, पर शिक्षा की कमी भी एक समस्या है, यानी कि चुनौती। इसके बाद है समानता क्यों महत्वपूर्ण है। तो समानता के महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहला कारण है न्याय सुनिश्चित करती है। न्याय का मतलब यहाँ होगा कि सभी को बराबरी, ठीक है, सभी को बराबरी हो, तो ये न्याय सुनिश्चित करती है। यदि सबको बराबर अधिकार मिले हैं तो यानी कि सबको न्याय मिला हुआ है। सभी को बराबर के अवसर मिलना, यानी यदि शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं तो सभी को बराबर के अवसर मिले, ठीक है। रोजगार में भी सबको बराबर के अवसर मिले, ठीक है। फिर तीसरा है भेदभाव को ख़त्म करती है, ठीक ना, कौन, समानता भेदभाव को ख़त्म करती है। फिर क्या है चौथा, सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ाती है। यदि समानता है तो ये दोनों होगा। इसके बाद क्या है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है ये। समानता क्या करती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। लोकतंत्र यानी कि जहाँ सब व्यक्ति एक साथ एक ही मत की बात करें, ठीक है, तो लोकतंत्र हो जाएगा। फिर या अधिक से अधिक व्यक्ति अपनी बात रख सकें। फिर व्यक्तित्व विकास में मदद, यानी यदि समानता नहीं है, ऊंच नीच का अगर भाव हमेशा रहेगा तो व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाएगा, ठीक ना, संकीर्ण रह जाएगा मनुष्य का व्यक्तित्व समाज के अंदर। फिर है समाज में शांति और स्थिरता लाती है। यदि सब बराबर हैं तो स्थिरता बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, नहीं तो रोज के रोज तो दंगे होते ही रहते हैं छोटे बड़े होने के कारण। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं,
हम क्या करें, क्या करना चाहिए, है ना। तो सभी के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। दूसरा क्या है, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा, ठीक ना। जो शिक्षित नहीं है वही भेदभाव जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं तो शिक्षा यदि सबको मिल जा रही है तो समानता अपने आप रहेगी। महिलाओं और कमज़ोर वर्गों को समान अवसर देना, बराबरी अवसर देना दोनों को। तीसरा क्या, अगला क्या है, आरक्षण और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग। अगर आरक्षण मिला है तो उसका सही उपयोग किया जाए, और जो सरकारी योजनाएं चालू की जाती हैं उनका सही से उपयोग किया जाए, ठीक है। फिर आगे क्या है, तो कानून का समान रूप से पालन किया जाए। कानून का पालन, यही सबसे बड़ी समस्या है देश में, कोई कानून का पालन करना नहीं चाहता। सबके चाचा यहाँ विधायक हैं, ठीक है, ना तो टोल टैक्स देंगे, ना तो हेलमेट लगाएंगे, ना तो किसी तरह का कोई कानून का पालन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। फिर एक और बड़ी समस्या है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करना। हाँ, ये बहुत सही है, इसका करना ही है, ठीक ना। जाति धर्म और लिंग के आधार पर यदि भेदभाव नहीं हो तो समानता को बढ़ावा मिल जाएगा। फिर समाज में जागरूकता फैलाना, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, ठीक ना। ये सारे पॉइंट हैं जिनसे क्या होगी, समानता को बढ़ावा मिलेगा। फिर इसके बाद हो जाता है ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।